जहां कभी हंसी गूंजती थी वहां अब सन्नाटा पसरा था। जहां गीत उठने चाहिए थे वहां लोगों की सांसें तक थम चुकी थीं। मॉन्स्टैट, जो कभी सपनों का शहर था, अब एक ठंडा पत्थर का पिंजरा बन गया था। गलियों में हवा नहीं बहती थी, बस डर तैरता था। लोग आसमान की ओर देखते, पर वहां सिर्फ दीवारें थीं, ऊंची, बेरहम और बादलों से भी पार। उन दीवारों के पीछे बैठा था एक अत्याचारी, डिकाराबियन, तूफानों का स्वामी। वो खुद को रक्षक समझता था, पर उसकी सुरक्षा ही लोगों की सबसे बड़ी कैद बन गई थी। उसने पत्थर और गुस्से से शहर को ढक दिया, ताकि कोई हवा, कोई रोशनी किसी चेहरे तक न पहुंचे। दीवारों के बाहर बर्फीले तूफान दुनिया को निगल रहे थे, और भीतर हवा तक थम गई थी। मॉन्स्टैट की धड़कन अब खामोश थी। There's an archaic tale to be told, that of which is of an ancient one, that of which traveled among the gods, that of which beheld lands undone, seas spun. उसका कोई नाम नहीं था, या शायद दुनिया ने उसे भुला दिया था। लोग उसे बस बेनाम गायक कहते थे। वो न कोई सैनिक था, न राजा, न युद्ध में गढ़ा हुआ नायक। वो बस एक साधारण लड़का था, जिसकी आवाज में दिलों को उठाने की ताकत थी, और उसके साथ नाचती थी एक नन्ही सी हवा की आत्मा, कमजोर, कोमल और इतनी हल्की कि मानो बस एक फुसफुसाहट हो। वो लड़का एक ऐसे सपने में जीता था जिसका जिक्र करने से बाकी लोग डरते थे। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां कोई पिंजरे ना हो, न दीवारें, न डर की ठंडी जंजीरें। एक ऐसी जगह जहां हवा आजाद घूम सके, और इंसान भी। उन कठिन रातों में भी वो छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेता था। कहते हैं वो नन्ही आत्मा एक बार सफेद लोमड़ी बनकर चुपके से एक गोदाम में घुस गई और खेल खेल में सेबों को खमीर कर दिया, और उसी दिन से शहर में बहना शुरू हुई वाइन। लेकिन आखिर डेकाराबियन ने अपने लोगों को ऊंची दीवारों के अंदर क्यों बंद कर रखा था? वो सोचता था कि वो अपने लोगों को उत्तर के भेड़िए बोरेयस, यानी वुल्फ ऑफ द नॉर्थ विंड के बनाए खतरनाक बर्फीले तूफानों से बचा रहा है। उसे लगता था कि लोग उसे इज्जत, प्यार और अपनी मर्जी से मानते हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि डेकाराबियन का शहर एक जेल था। हर पत्थर, हर सड़क, हर सांस, सब उसके कंट्रोल में थी। यहां तक कि गाने भी तय थे। कोई भी ऐसा गाना नहीं गाया जा सकता था जिसमें बगावत या आजादी की बात हो। उत्तर की तरफ बोरेयस का नजरिया अलग था। उसे, जिसे किंग ऑफ द नॉर्थ विंड कहा जाता था, लगता था कि डेकाराबियन का राज एक क्रूर पिंजरा है। उसका मकसद साफ था, डेकाराबियन की पकड़ तोड़ना और मॉन्स्टैट को उसकी बर्फीली जंजीरों से आजाद करना। दोनों लगातार लड़ते रहे। बिजली की आवाज बर्फीले तूफानों से टकराती रही, और आसमान में चमकती बिजली जमी हुई हवाओं को चीरती रही। शहर की दीवारें हिल उठती थीं जब दोनों ताकतें टकराती। हर कोई इस जमीन पर अपनी हुकूमत चाहता था। लेकिन बोरेयस ने जब देखा कि इन पत्थरों के पीछे लोग कितनी तकलीफ में हैं, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी ठंडी हवाएं कभी भी जिंदगी की हिफाजत नहीं कर सकती। इसलिए उसने अपना शरीर छोड़ दिया और खुद को एक रूह में बदल लिया। फिर वो दिन आया जब हवा ने खुद बगावत करने का फैसला किया। बेनाम गायक की आवाज अब सिर्फ एक गाना नहीं थी, वो लोगों के दिलों में जलती हुई एक छोटी सी आग बन गई थी। बर्फ से ढकी जमीन पर कहीं था रेड हेयर्ड वॉरियर, एक ऐसा इंसान जो तूफान के बीच खड़ा होकर लड़ सकता था। और थी एमोस, डेकाराबियन की मोहब्बत, जिसने पत्थरों की दीवारों और अपने प्यार दोनों के पीछे छुपी सच्चाई को देख लिया था। उनके साथ एक और योद्धा था,
जो कवच पहने हुए था। उसका नाम वक्त के साथ खो गया। इन सब ने मिलकर चुपचाप बगावत शुरू की, जैसे तूफान आने से पहले हवा तेज होने लगती है। जब आखिरकार लोगों ने उठकर लड़ाई शुरू की तो आसमान भी पागल हो गया। हवा, बिजली, बर्फ और पत्थर सब आपस में टकराने लगे। लोग दीवारों पर चढ़ते गए, कदम दर कदम, आवाज दर आवाज, उस जेल से बाहर निकलने के लिए जो डेकराबियन ने बनाई थी। और उस भयंकर तूफान में डेकराबियन की हुकूमत खत्म हो गई। लेकिन जीत के साथ दर्द भी आया। बेनाम गायक, जिसकी आवाज ने कभी बगावत को जगा दिया था, वो खुद कभी उन पत्थरों के पार की धूप नहीं देख सका। उसने दूसरों के लिए आजादी का गाना गाया, लेकिन खुद कभी आजाद नहीं हो पाया। रेड हेड वॉरियर जंग से बच गया। उसकी तलवार अब भी तूफान की आग से चमक रही थी, लेकिन उसके पास पड़ी थी एमोस। उसने शोहरत के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी थी। और फिर किसी ने जवाब दिया। उसी हवा में जो शहीदों का मातम मना रही थी, वो छोटी सी आत्मा जो कभी गायक के साथ रहती थी, बदलने लगी। काफी वक्त तक वो बस एक कमजोर सी फुसफुसाहट थी, बिना किसी आकार के। लेकिन अब दर्द की गूंज, गिरे हुए लोगों की उम्मीद और खुद हवा की ताकत से भरकर वो जाग उठी। दुनिया उस पल को याद करती है, बारबातोस, अनीमो आर्चों के जन्म के रूप में। उसने अपने दोस्त द बार्ड का चेहरा अपनाया, एक श्रद्धांजलि के तौर पर। शायद वो धनुष जो वो साथ रखता था, एमोस की याद थी। नई शक्ति के साथ बारबातोस ने आसमान की ओर हाथ उठाए और तूफान उसकी बात मान गया। उसने जमी हुई बादलों को हटा दिया, वो दीवारें तोड़ दी जिन्होंने लोगों को कैद किया था, और सदियों बाद हवा को फिर से आजाद कर दिया। पहाड़ फट गए, नदियां फिर बहने लगीं, और बर्फ के नीचे से पहली बार हरी घास झांकने लगी। दुनिया जो अब तक खामोश थी, फिर से सांस लेने लगी। नई सुबह की सुनहरी रोशनी में लोगों ने अपना घर फिर से बनाया। उन्होंने अपने नए घर का नाम रखा मॉन्स्टैक्ट।